वन पीस का 1118 चैप्टर आ चुका है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा काम में व्यस्त था जिसके कारण मैं स्पॉइलर नहीं कवर कर पाया 1118 के। बट अब मैं चैप्टर कवर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये तुम्हें फुल ब्रीफ समरी मिलने वाली है तुम्हें। चैप्टर नंबर 1118 बीइंग फ्री। सो ये मेनली लूफी को सिंबलाइज कर रहा है क्योंकि हमारा निका फ्रीडम देता है, तो ये इसको कल सिंबलाइज कर रहे हैं। सो कवर पेज में दिखाया जा रहा है हमारी यामाटो की स्टोरी जो कल लास्ट 3-4 चैप्टर से चल रही है, जिसमें हमारी यामाटो लंच खाते खाते कहीं जा रही होती है। सो देखा जा रहा है तो हमारी यामाटो लफंडरगिरी कर रही है मेनली। सो मस्त है, अपने को स्टोरी दिखा रही है कवर पेज में, तो बढ़िया ही है। सो चैप्टर स्टार्ट होता है नेवी ऑफिसर से, जिधर वो चिल्ला रहे होते हैं कि भागो बेंचोद, कल तो मैकेनिकल लंड गिरने वाला है आसमान से, जो हमारे गोरसे ने टक्कर मार के गिराया होता है। एंड वो मैरीन की जो 3 शिप खड़ी होती है उसी के ऊपर गिरने वाला होता है। गिरने वाला क्या होता है, वो गिर ही गया होता है। एंड हमारे मरीन क्या बोलते हैं, कूद रहे होते हैं इधर की अपनी जान बचा लें। उन्हें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है भाई जिंदगी में, पता नहीं कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। एंड जब हमारा रोबोट पानी में गिर रहा होता है तो हमें ट्रांसपोंडर स्नेल दिखाया जाता है जो कल वेगापंक का मैसेज डिलीवर कर रहा था पूरे वर्ल्ड को। एंड इफ तुम्हें लास्ट चैप्टर याद है तो वेगापंक कुछ डी क्लैन के बारे में बताता है, डी क्लैन की मेंबर को मेंशन करने वाला होता है। एंड इस चैप्टर में वो कंटिन्यू हो ही रहा होता है कि नाम क्या है उन बंदों का जिनका वो डी क्लैन से मेंशन करने वाला था। बट टिंग टोंग भाई ओडा भाई ने बंद कर दिया, ट्रांसपोर्टर स्टेट बंद कर दिया भाई। तो ओडा इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने देगा डी क्लैन का मतलब क्या है। तो तुम आराम से बैठ के 5 साल एंजॉय मारो वन पीस को, क्योंकि 5 साल तक नहीं जा रहा कहीं पे वन पीस। सो आगे हम देखते हैं जो ये जाइंट रोबोट था कुछ बोल रहा होता है। तो हमारा रोबोट मेनली बोल रहा होता है जॉय बॉय को कि जॉय बॉय तुम किधर हो, कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है एंड मुझे तुम्हारे साथ पाथ क्रॉस करने हैं, तुमसे मिलना है। एंड तुम इसी आइसलैंड पे थे ना जॉय बॉय, अब तुम किधर चले गए हो। एंड उसके बाद हमारा जो रोबोट है वो सिंक हो जाता है, वो डूब जाता है। एंड अगले ही पैनल में देखा जाता है जो हमारा सुअर वाला गोरस है वो आ जाता है, लाइक वही टक्कर मार के उस रोबोट को गिराता है। एंड हमारी मरीन भी हैरान होती है कि ये सुअर जैसा क्रीचर आया कहाँ से एंड इतना बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि गोरस ग्रोथ कर रहे हैं क्या धीरे धीरे करके। भाई वो कहाँ, वो आइसलैंड पे खड़े हो रहे थे, वो आइसलैंड जितने हो गए हैं भाई, वो पता नहीं ग्रोथ चल रही है भाई अलग ही। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हमारा क्या बोलते हैं रिएक्शंस पे, जो गलते हैं वेगापंक का मैसेज सुन रहे होते हैं। एंड हमें रिएक्शन देखने को मिलता है क्योंकि क्या बोलते हैं जो ब्रॉडकास्ट बंद हो चुके होते हैं, तो जिसके कारण वो सोचते हैं वेगापंक का पत्ता तो नहीं कट गया है। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे पर क्यों एक इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट को तो वो मारेंगे, क्योंकि इफ काल तो उसने कोई सिंस या उसने कोई गलतियां की भी हैं तो मेरे हिसाब से वो वर्ल्ड गवर्नमेंट इतनी खराब नहीं है कि वो उन गलतियों पे वेगापंक को मार ही दे। पर इन्हें कौन बताएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट इज नॉट सो गुड एज डोफिमिंगो सेड। इतिहास वही लिखेगा जो रूलिंग में होगा, जैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ में अभी पावर है। इफ कहा तो पायरेट्स के हाथ में होती तो कहते वो अपने अच्छे वे में लिखते। एंड वी कैन सी ह्यूज अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। वो मानना ही नहीं चाहते कि वो वेगापंक को उन्होंने मारा है, बट वो कहते सारा इल्जाम लूफी पे डाल देते हैं। ऑफकोर्स वो पायरेट है और वो 2 दिन से क्या बोलते हैं 2 दिन से वो एगेड आइलैंड पे है। एज कहता मॉर्गन ने पूरा अफवाह फैला रखी है कि कहते लूफी ने कैप्चर कर रखा है वेगापंक को, तो वो सारा ब्लेम लूफी पे डाल देते हैं कि क्या बोलते हैं इसने ही मारा है इस बंदे को। एंड आगे वाले पैनल में हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं हमारा ड्रेस रोसा के जो कहता वो मिनियंस था, वो कहता है अच्छा वेगापंक को इसने टपकाया है लूफी ने। एंड जो हमारी प्रिंसेस होती है उसको टपली मार के आती है, नहीं रे नहीं, क्या सोच रहा है तू, क्या पागल हो गया है क्या। तो ये पैनल बढ़िया लगा मुझे। एंड सीन शिफ्ट होता है गोरोसे पे, जो कल यॉक को कॉल लगा रहा होता है एंड उससे बोलता है कि और लादर कितने वेगापंक रह गए, तू है कितने हैं भाई, मारे हम खत्म करे इस सीजन को। तो योग भी जवाब देती है मेरे अलावा मुझे 2 वेगापंक का पता लग रहा है, एक तो लिलिथ है जो आइसलैंड पे ही है एंड एक एटलस है जो जाइंट की शिप में बैठ के भाग रही है। एंड आगे हमें गोरोसे का रिप्लाई दिखता है जिसमें गोरोसे बोल रहा होता है एंड वो बाकी गोरोसे से पूछता है कि क्या बोलते हैं इन वेगापंक का बैंड बजा दे, इनको खत्म कर दे। तो बाकी का भी यस ही आता है कि इनको खत्म करो एंड निबेड़ो। एंड हमें ये भी पता लगता है कि क्या बोलता है वेगापंक का जो ब्रेन है वो बिना वेगापंक के भी एक्टिवेट रहेगा। एंड वो यॉक को इसलिए क्या बोलते हैं छोड़ रहे हैं क्योंकि एक यॉक ही रहेगी जो पूरा कंट्रोल करेगी। एंड बाकी जो क्या बोलते हैं वेगापंक जो 2 बचे हैं उनका कोई काम नहीं है अभी एंड वो क्लोन्स हैं। तो जो क्या बोलते हैं हमारे गोरस है वो उसको खत्म करना चाहते हैं, तो उनका कोई यूज नहीं है तो कहते उन्हें खत्म कर रहे हैं। यॉक को एज क्या बोलते हैं वो एज वेगापंक की तरह यूज करेंगे उसके कहते हैं माइंड के थ्रू। सो इट इज अ गुड नेगोशिएशन विद यॉक एंड क्या बोलते हैं गोरो से। अच्छा दिमाग लगाया यॉक तूने, ग्रीडीनेस बिच। एंड आगे देखा जाता है जो हमारे जाइंट्स होते हैं वो अपनी शिप पे वापस कूद के आ जाते हैं, जिसमें लूफी भी होता है। लूफी देखता है कि जाइंट शिप इतनी बड़ी है एंड वो कहता है डैम शिट इतनी बड़ी शिप। एंड उसके बाद लूफी ये पूछता कि ऊसोप कहाँ है, ऊसोप नहीं दिख रहा है एंड ऊसोप को भी आ जाना चाहिए था। एंड वो चॉपर के बारे में पूछता है चॉपर भी किधर है, बट उसे कालता पता लगता है कि वो कालता दूसरी शिप में। एंड अगले पैनल में दिखता है जो हमारे मरीन है वाइस एडमिरल्स है वो कालता शिप पे अटैक कर रहे होते हैं, जिसका आंसर हमारी बोनी देती है बाय यूजिंग हिज ड्राइवर फ्रूट,
जिससे वो उन्हें बच्चा बना देती है, जो हमारी डॉल है एंड ब्लू पता नहीं क्या नाम था उसका, एक जिराफ सा था। एंड वो तीनों फ्रस्ट्रेट होते हैं एंड वो बॉनी को बोलते हैं यू फकिंग बिच। एंड बॉनी भी ताना मारते हुए कहती है तुमने मुझे पहले छोड़ दिया था, जो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। अब मैं हंटर हूँ एंड तुम प्रे हो, तो अब तुम मजे लो मेरे। एंड आगे देखते तो सांजी नामी को कॉल लगा रहा होता है एंड पूछता है वहाँ की क्या सिचुएशन है। एंड नामी कहती है कि हम यहाँ से सेट सेल कर चुके हैं, हम सी में आ चुके हैं एंड हमें तुम्हारी हेल्प लगेगी सेफ लैंडिंग के लिए। एंड हमारा सांजी एज अ सिम्प, हाँ मैं ही बचाऊंगा, मैं ही हूँ, मैं आ गया तो मैं गुद्दी चख लूंगा तीनों लेडीज को। एंड हमारा उसो भाई कह रहा था भाई मैं भी हूँ, मुझे भी बचा लियो भाई, मैं भी हूँ इस शिप में। एंड इसी पहले हम देखते हैं जो जाइंट की शिप है उसके पास एक चिड़िया उड़ते हुए आ रही होती है। एंड साइड बाय साइड ये भी दिख रहा होता है लूफी मस्त अपना पेलम पाली कर रहा है, मतलब खाने के साथ मस्त पेट पूजा कर रहा है। तुम्हारा जो मार्स होता है वो चारिज़ार्ड की तरह उड़ते हुए आ रहा होता है, अपना फ्लेम थ्रोअर मारता है जिसे जाइंट अपना कहता है शील्ड से रोक लेते हैं। बट वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म है एंड वो कहता है कि अपने लिटिल वंस को बचाओ, ये मतलब ये छोटे छोटे जो इंसान है इनको बचाओ। एंड आगे ही दिखते हैं कि हमें कहता है कुमा एंड वेगापंक की बॉडी को कहता है एटलस और क्या बोलते हैं बॉनी और उसे साइड कर रहे होते हैं। एंड उसी के साथ जो हमारा लूफी है उसका पेट पूजा हो चुकी होती है एंड वो तैयार हो जाता है टू बी निका। एंड वो निका बन ही जाता है एंड वो बॉनी को कहता है लेट्स गो बॉनी। एंड बॉनी कहती है वाओ निका, तो लाइक वो ही सीन हो रहा होता है। एंड लूफी जो पूछ रहा होता है कि लेट्स गो बॉनी, तो बॉनी कहती है कि मैं क्या यूज आऊंगी इस चीज में एंड मेरे पे ऐसी कोई पावर्स नहीं है जो निका के साथ compete कर सके। एंड लूफी का जवाब होता है कि तू कर सकती है, क्या है तुम इन 5 बुड्ढों को नहीं मारना चाहती, क्या तुम्हें फ्रीडम नहीं चाहिए। एंड लूफी यही बोलता है तुम कर सकती हो, मुझे तुम्हारी एबिलिटी नहीं पता बट मुझे ये पता है तुम कर सकती हो। एंड बॉनी पास्ट में देखती है जब कहता है लूफी कह रहा होता है, लूफी जब कहता है गियर 5 में जाता तो वो बोलता है कि जब भी मैं कहता है फ्री हो जाता हूँ मैं ऐसा बन जाता हूँ। एंड वो पास्ट में कुमा की एक मेमोरीज को भी याद कर रही होती है जिसके कारण वो क्या बोलते हैं, कहती है कि लेट्स गो आई विल बिकम निका एंड शी यू डिस्ट्रॉय द फ्यूचर। वो बोलती है कि मुझे एक ऐसा फ्यूचर जो जिसमें मैं निका हूँ। एंड व्हाट बॉनी बिकम निका, हेल नो भाई ये क्या हो गया भाई, क्या ट्विस्टिंग चल रही है ओडा के द्वारा, कभी कुछ कभी कुछ, अब तो लाइक कल 2 निका ला दिया भाई हमारे सामने। एंड आगे देखते हैं तो गोरोसे को भी थोड़ा बहुत फील आ जाता है, जो दूर खड़े होते हैं गोरोसे उन्हें भी पता लग जाता है कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसमें हमें दिखता है कि हमारे 2 निका आ चुके हैं, उन्हें नहीं पता बट उन्हें अभी थोड़े दिनों में पता लग जाएगा कि तो उनकी कैसी बैंड बजने वाली है। एंड लूफी कहता है चल छोरी पेल के आवे इन गोरोसे को। एंड द लास्ट लाइन वाज लेट्स डू इट, चलो करते हैं पौनी। तो चैप्टर एंड यही होता है एंड आने वाले चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होने वाले हैं। एज हम देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं बॉनी को भी निका बना दिया है, तो 2 निका एंड 5 गोरों से धमंग धमंग होने वाली है बड़ी तगड़ी। एंड हमारा जोरो भी बचा है जो कल नासा जोरो से लड़ रहा होता है, उसकी फाइट पेंडिंग है एंड वो देखने में बहुत ज़्यादा ही मजा आएगा। सो यही था चैप्टर में, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ 1119 के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, सनरा पीस आउट।